हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एजुकेशन चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा 1 में। यहाँ आपको सभी क्लासेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आसान और स्पष्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम की बिल्कुल आसान भाषा में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। यहाँ हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। और एचसीएफ हमारा जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब ये होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। और लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, या थोड़ा सा और इसको हम क्लियर करते हैं। एचसीएफ में जो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। और एलसीएम जो होता है उसका जो लास्ट का होता है मल्टीपल, उसका मतलब होता है अपवर्त या गुणज। इसको थोड़ा और हम आसान समझते हैं, आसान भाषा में। हम एक नंबर लेते हैं 16। अगर हम 16 का गुणनखंड करें तो इनका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2, 4, 8। इसका गुणनखंड का मतलब होता है, खंड का मतलब होता है छोटा भाग, यानी इसको कितने छोटे छोटे भागों में हम तोड़ सकते हैं। लेकिन गुणज का मतलब होता है कि और 16 का हम 1 में गुणा करें, 16 का 2 में गुणा करें, या 16 का 3 में गुणा करें, ऐसे ऐसे करते करते हम चले जाएं तो इनफाइनाइट तक हम चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। और हमारा मतलब अनंत तक जाएंगे तो उसको हम गिनती काउंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसका लिस्ट सबसे छोटा वाला लेते हैं, जो सबसे छोटी संख्या हो, जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। इसलिए हम इसको गुणज में लेते हैं। यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब एचसीएफ हो गया तो एचसीएम क्यों नहीं हो पाया, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं हुआ। मल्टीपल इसी वजह से नहीं हुआ कि यहाँ से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये सीधे चलते चलते अनंत तक जाएगा, और अनंत तक जाएगा, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उसका एचसीएम नहीं ले पाते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, और हम लेते हैं 14 और 28 का हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। अगर हम 14 और 28 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो सबसे आसान और मेरा पसंदीदा जो मेथड है ये गुणनखंड मेथड है। यहाँ से हम एक ही बार में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम देखें 14 में और 28 में, तो एक तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से दोनों में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14। अब यहाँ से दिख रहा है कि 7 से दोनों में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से फिर दोनों में चला जाएगा, यहाँ नीचे एक एक आना जरूरी होता है। अगर हम इसका एचसीएफ लिखें, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में मिले। तो ये 2 जो है दोनों को काट रहा है, 7 भी दोनों को काट रहा है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 इंटू 7 हो जाएगा, नहीं 7 दूना 14 हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम इसका एलसीएम लिखना चाहें, अगर हम इसका एलसीएम लिखें तो ये होगा 2 गुणे 7 गुणे 2, यानी ये हो जाएगा 7 दूने 14 दूना 28।
यानी 28 एक ऐसी संख्या है जो 14 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी और 28 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। और 14 14 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी जो कॉमन फैक्टर है, यानी गुणनखंड है 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देती है। चलिए, आज थोड़ा बेसिक हमने क्लियर करा दिया। कल हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।